शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। सियाचिन जाएंगे जनरल मनोज मुकुंद, फौजी सरबराह हैं और फौजी सरबराह बनने के बाद ये पहली बार सियाचिन पर जा रही हैं। सियाचिन में जनरल मनोज मुकुंद के इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो अब पहला दौरा जो है वो शुरू हो रहा है। सियाचिन से शुरुआत की जा रही है। जनरल मनोज मुकुंद जो कि फौजी सरबराह बनाए गए हैं, जनरल रावत के बाद अब ये जिम्मेदारी जो है फौजी सरबराही की, अब ये जनरल मनोज मुकुंद के कंधों पर है और सबसे पहला जो दौरा इनका होने जा रहा है वो सियाचिन के लिए होगा। सियाचिन हम सभी जानते हैं जहाँ हमेशा बर्फ से ढका वो पूरा इलाका रहता है, जहाँ पर लोगों के लिए जीना दुभर होता है और वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एहलकार हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और सियाचिन जाने की तैयारियां जो हो रही हैं, साथ ही साथ चूंकि सियाचिन पहुंचेंगे तो सियाचिन में भी तैयारियां अब होने लगी हैं, क्योंकि पहली मर्तबा सियाचिन पहुंच रहे हैं फौजी सरबराह मुकुंद साहब। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा सेक्टर 24 में वाक़े ईएसआई अस्पताल में आग लगी है। शदीद आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजूहात अभी साफ नहीं हो पाई हैं। नोएडा से खबर आ रही है, सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल है जहां पर शदीद आग लग गई है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं मौके पर पहुंची हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 वहां पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है बिल्डिंग से। और ये नोएडा का सेक्टर 24 इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर अस्पताल में ये आग लगी है। ईएसआई अस्पताल इसका नाम है और शदीद आग यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल भी है, लोग जो हैं वो बाहर बेचैन से हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आग को बुझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और सीधे तौर पर 3 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें और अच्छा खासा लोगों का हुजूम है जो अस्पताल में आग लगने के बाद वहाँ से बाहर आया है और उसके बाद लोग अपने आप को सेफ जोन में खड़ा किए हुए हैं। तो आग लगने की वजूहात हालांकि अभी साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन नोएडा का 24 सेक्टर है यहाँ पर ये ईएसआई जो हॉस्पिटल का नाम है, अस्पताल का नाम है, वहाँ पर ये आग लगी है और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। तो दिल्ली के, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीरें हैं और सेक्टर 24 की ये तस्वीर है। ईएसआई अस्पताल है यहाँ पर, वहाँ पर ये आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जो राहत रसानी का काम है वो शुरू हो चुका है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सूरत से है, जहां सूरत में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग के बाद जोरदार धमाका हुआ है। आग की जद में एक स्कूल बस भी आ गई है और राहत की बात यह रही है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। सूरत से खबर आ रही है, आप देख सकते हैं कि आग कितनी जबरदस्त है और एकदम जोरदार धमाका होते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें दरअसल सूरत की हैं जहां पर सिलेंडर से भरे एक ट्रक में दरअसल ये धमाका हुआ था। धमाका होने के बाद पास ही में मौजूद स्कूल बस भी उसके धमाके की जद में आ गई। हालांकि शुक्र ये है, सुकून की बात, राहत की बात यह है कि किसी भी बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एलपीजी सिलेंडर से भरा ये ट्रक था जिसमें अचानक से जोरदार धमाका हो गया और आग की जद में पास ही में मौजूद स्कूल की बस भी आ गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, खासकर स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि स्कूल बस थी और जाहिर सी बात है कि बच्चे उसमें मौजूद रहे होंगे, लेकिन किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। आग की जद में स्कूल बस आई है, लेकिन ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक था, अचानक से उसमें धमाका हुआ है और धमाका होने के बाद आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शहरियत कानून एनआरसी के खिलाफ अपोजिशन का मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एहतजाज है और शहरियत कानून एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इसमें शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान शामिल हैं। साथ ही शहरियत कानून एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में यशवंत सिन्हा जैसे लीडर भी शामिल हैं। साथ ही साथ एनसीपी के नवाब मलिक भी यहां पर एहतजाज करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही अपडेट आपको ये भी बता दें कि गांधी शांति यात्रा जो है वो यहाँ से निकाली जाएगी और ये यात्रा तकरीबन 21 दिन तक चलेगी। और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि गुजरात से होता हुआ, दिल्ली होते हुए, साबरमती होते हुए ये जो यात्रा है ये शुरू होने वाली है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है और शरीयत कानून को लेकर, एनआरसी को लेकर, तो इस यात्रा की जो समापन है दरअसल वो 30 तारीख को ही होगा और राजघाट पर इस यात्रा का अख्तिताम होगा। आप देख सकते हैं यशवंत सिन्हा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बड़े जो लीडर हैं, खासकर महाराष्ट्र की सियासत के बड़े चेहरे माने जाते हैं, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो दीगर लीडरान हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो शरीयत कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो एहतजाज पिछले महीनों से शुरू है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपनी मुखालफत जो है लगातार दर्ज जो है करा रहे हैं और गांधी शांति यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने मोर्चा लगातार खुला हुआ है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं जहां पर आज कांग्रेस के लीडर, एनसीपी के लीडर और दीगर पार्टी के लीडर यहां पर पहुंचे हुए हैं जो अपनी मुखालफत जो है एनआरसी, एनपीआर पर दर्ज करा रहे हैं।